जेके फैक्ट देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं प्रदीप। मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व, उस दिन सभी लोग जो है आसपास के मंदिरों में जाते हैं। खास करके जम्मू कश्मीर की बात करें तो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। लेकिन मकर संक्रांति का इतिहास क्या है, क्या इसकी विशेषता है और क्या महत्व और किस तरह से उस दिन जो है मुहूर्त रहने वाला है, ये हमें कई बार नहीं पता होता है। इसलिए हमने भी कोशिश की है कि जितने भी त्योहार हों, हम किसी न किसी से बातचीत करके आप तक जो है पूरी जानकारी पहुंचाए। इसी विषय को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मक्खन शास्त्री जी हैं। समय समय पर पूरा जो है त्योहारों को लेकर जानकारी देते हैं। मक्खन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, जय श्री राम जी। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि लोहड़ी का त्योहार हो या मकर संक्रांति, तो ये दोनों एक साथ आते हैं। तो लोहड़ी को लेकर आपने काफी अच्छे से जानकारी दी। मकर संक्रांति को लेकर जानना चाहेंगे कि क्या इसका इतिहास है, इसका महत्व क्या आज के वर्तमान समय में खास करके। जी, मकर संक्रांत का महत्व हमारे जीवन में, हमारे सारे पूरे जीवन में, परिवार में बहुत सारा महत्व है। मकर संक्रांत का जो उत्सव है, ये मकर संक्रांति जो है, ऐसी संक्रांति हर मास में आती है। बिल्कुल। हर महीने में जो है हमारा जो देसी मास है, 2 महीना है, उसमें जो पहली तारीख होती है उसको हम संक्रांत बोलते हैं, तो वो आती है। लेकिन विशेष हमारे जो वर्ष है, साल है, उसकी पहली जो है जी मकर संक्रांत से शुरू होता है। जो एक तो इसमें इफेक्ट है, दूसरा इसमें जो है सूर्य उत्तरायण की तरफ बढ़ता है। उत्तरायण तरफ जब सूर्य जाता है तो शुभ माना जाता है। बहुत सारे हम ऐसे भी कोई भी पूजा पाठ करते हैं, उत्तरायण उत्तर की तरफ या पूर्व की तरफ मुख करके, हम कहते हैं कि पूर्व की तरफ मुख करके या उत्तर की तरफ करके पूजा पाठ करने का बहुत सारा महत्व होता है। तो इस समय भी जो है मकर संक्रांत को सूर्य जो है उत्तर की तरफ जाता है, तो इसलिए इन दिनों में शुभ माने जाते हैं। तो बहुत सारे कार्य हमारे शुभ कर्म, शुभ काम जो है इसमें शुरू हो जाते हैं। पिछले महीना रहता है पौष मास, पौष मास में ये कार्य नहीं किए जाते। जो ये ठीक लोहड़ी का और मकर संक्रांत का त्योहार जो दोनों इकट्ठे आते हैं। पहले लोहड़ी का आता है, उसके बाद मकर संक्रांत का आता है। मकर संक्रांत का थोड़ा अगर पीछे का इतिहास देखें तो कब से ये सब चलता आ रहा है, किस तरह से महत्व जो है इनका बढ़ते जा रहा है समय समय। जी, मकर संक्रांत का तो जब से हमारे ये सनातन धर्म के अनुसार इसकी महीनों की उत्पत्ति हुई है। जब से ये संवत चल रहा है हमारा विक्रमी संवत, जैसे अभी विक्रम संवत 2081 चल रहा है, अभी 82 चलेगा। तो ये तब से ही ऐसे संक्रांत का ये महीने देसी महीना का हमारा चलता आ रहा है। तो मकर संक्रांत को विशेष दिया गया है। तो एक तो ये आ गया, दूसरा आता है हमारे मकर संक्रांत को, हर संक्रांति को जी सूर्य जो है दूसरी राशि के ऊपर प्रवेश करता है। जैसे 12 हमारी राशियां हैं, तो 12 राशियों में सूर्य 12 महीने में जो है एक महीने के बाद दूसरी राशि में प्रवेश करता है। उस दिन जो है मकर राशि पर प्रवेश करता है। तो मकर राशि का जो मालक है वो शनि है। तो कहने का मतलब कि जो सूर्य जो है शनि के घर में जाता है। शनि और सूर्य बाप पुत्र हैं। शनि जो है सूर्य का पुत्र माना गया है, तो इसलिए जब वो उसके घर में जाता है तो विशेष उसका महत्व हो जाता है। और दोनों जो ये तेज ग्रह, शनि का और सूर्य का प्रभाव जिसके ऊपर रहता है, विशेष करके बहुत सारे वो काम करता है। तो इसलिए भी माना गया है कि जब वो जाने उसमें भी हम पुण्य करें, तो एक विशेष इसमें स्नान का बड़ा महत्व माना गया। बिल्कुल। तो अभी तो वहाँ प्रयागराज में प्रदीप जी, वहाँ पे बहुत बड़ा कुंभ का मेला लग रहा है। बिल्कुल। ये भी जो है 12 साल के बाद ऐसा समय, और पहला स्नान मकर संक्रांति को है। जो मकर संक्रांति इस वर्ष जो है, इस साल जो है हमारी 14 जनवरी 2025 को मंगलवार को है। मंगलवार को। हाँ। तो मुहूर्त क्या रहने वाला है? मुहूर्त इसका विशेष तो जब सूर्य उदय होता है, हमारा दिवस जो है, दिन जो है सूर्य उदय से शुरू हो जाता है। फिर विशेष जो है ये मकर जो है मकर राशि पर ये सूर्य जो है प्रवेश करेगा सुबह 8:55 पर। लेकिन हमारा शुभ दिन जो है सूर्य जैसे ही उदय होता है उसी से स्टार्ट हो जाता है। तो इस दिन क्या क्या विशेष रहता है, मतलब क्या क्या काम करने चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए? विशेष इस दिन जो है स्नान का बड़ा महत्व माना गया। अच्छा। मैं तो पहले सबसे कहता हूँ कि सभी कहीं गंगा में जा करके, कहीं अच्छे तीर्थ स्थान जा करके स्नान करें, तो उसका बहुत सारा पुण्य लाभ मिलेगा। अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो वहाँ नहीं जा सकते हैं,
तो वो क्या करें, घर में ही गंगा जल डाल करके स्नान कर लें और आचमन कर लें। हमारे शरीर को, तन को जो है हम स्नान करके शुद्ध करते हैं, तो मन को कैसे शुद्ध करते हैं? आचमन करके गंगा जल ग्रहण करते हैं 3 बार। जैसे हम पूजा में भी ऐसे पूजा में बैठते हैं तब करते हैं, 3 बार वो जल लेते हैं, केशवाय नमो, नारायण नमो, माधवाय नमः। जहाँ हम किसी देवालय में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो पंडित जी हमें जो चनामत देते हैं विष्णु भगवान का, और उसमें गंगा जल, तुलसी दल पड़ा रहता है, तो वो ग्रहण करना चाहिए जी। उस दिन जो है पहले अपने शरीर को, तन को शुद्ध करें, उसके बाद फिर अपने मन को शुद्ध करें, आचमन लेकर के, गंगा जल पी करके, फिर हर प्रकार का दान, सबसे विशेष जो है बड़ा महत्व रहता है। हाँ, अन्न का दान, विशेष करके खिचड़ी का बड़ा महत्व है। मैं खिचड़ी पे आ ही रहा था। जी जी जी, क्योंकि खिचड़ी की परंपरा भी एक पुराने समय से चलती है। पुराने समय से। इसका क्या महत्व है? तो विशेष खिचड़ी का यही है कि जब हमारे धान जो है निकलते हैं, नया अन्न होता है, हमारे चावल जो है नए बनते हैं, तो हम सबसे पहले मकर संक्रांति के वाले दिन खिचड़ी बनाते हैं, दान भी उसी का करते हैं, ब्रह्म भोजन भी कराते हैं। तो उसके बाद जो है फिर हम स्वयं उस अन्न को ग्रहण करते हैं। जैसे कोई भी हमारी चीजें जब नई होती है ना, तो नया हम जब उसको लेते हैं तो पहले हम भगवान के लिए निकालते हैं। तो इसमें विशेष माँ की दाल जो होती है ना, उड़द की, बिल्कुल, तो उसमें शनि का वास भी माना गया, इसलिए शनि, सूर्य, ये सारी चीजें मिल करके उसमें खिचड़ी बनाई जाती है। तो खिचड़ी बना करके, खिचड़ी बनाए उसके बाद उसमें घी डाल करके अच्छी तरह से जो है उसका ब्रह्म भोजन कराएं या किसी को दान दे, तो उसका बड़ा महत्व है। उस दिन ये भी देखा जाता है कि बड़े सारे युवा हों या फिर कोई भी हो, वो नहा धो के मंदिरों में जाते हैं दर्शन करने के लिए। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के लिए पुरानी गुफा खुली रहती है, सब जाते हैं। बिल्कुल जी, तभी तो मकर संक्रांति का जो है ये बड़ा ही वो महत्वपूर्ण होता है, विशेष स्नान का, पूजा का। कहते हैं इस दिन, जैसे हम संक्रांति को हम वैसे मानते हैं, संक्रांत वाले दिन जो काम किया जाए वो सारे महीने अच्छा रहता है। अगर उस दिन हम जल्दी उठें तो जल्दी कोई ऐसा अच्छा काम करें तो पूरा दिन हमारे लिए अच्छा रहता है। तो उस दिन जो है विशेष सभी से यही अनुरोध है कि वो उस दिन जो है सुबह उठ करके अपने स्नान इत्यादि अच्छी तरह से गंगा जल इत्यादि डाल के, अगर जा सकते हैं तो प्रयागराज में वहाँ पे जा करके स्नान करें, तो उसकी अलग ही महत्ता है, महिमा है। गंगा जल, गंगा में ही चले जाएं, हरिद्वार चले जाएं या कहीं भी। जो नहीं जा सकते हैं तो वो घर में गंगा जल डाल करके जरूर उस दिन स्नान करें। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, वैसे नहाना, सुबह उठ के मंदिर जाना, कोई विशेष पूजा पाठ रहती है या जैसे हम जनरली करते हैं वैसे ही करेंगे तो ठीक रहता है? नहीं, विशेष इसमें वही दान पुण्य का है। उस दिन कोई अच्छा सा पुण्य दान करें, वस्त्र का दान कर सकते हैं क्योंकि सर्दी होती है, कोई गर्म वस्त्र का दान करें, अन्न का दान करें। अन्न का दान विशेष इसमें माना गया है। किसी प्रकार का भी कोई भी, क्योंकि जो हमारे ऐसे शुभ मुहूर्त, शुभ दिन इसलिए माने गए, उस दिन में हम थोड़ा सा दिन दान करते हैं तो वो अक्षय हो जाता है, बहुत सारे फल को देने वाला होता है। ऐसे भी हम दान रोज करते हैं, लेकिन रोज का नहीं, उस दिन का, कोई शुभ दिन का, अच्छे दिन का जो दान किया जाता है तो वो ज्यादा फलदायी होता है, बहुत सारे फलों को देने वाला होता है। इसलिए उस दिन जो है अन्न का दान, वस्त्र का दान, दक्षिणा दान, हर प्रकार का दान करना चाहिए। और भगवान का भजन, विशेष करके विष्णु भगवान का भजन करें, कीर्तन करें, जाप करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी अच्छे से जानकारी दी। और जितने भी दर्शक इस समय जुड़े, आपको बता दूं कि काफ़ी अच्छे से मकर संक्रांति का महत्व और किस तरह से आज के समय में हम लोग 2025 के अंदर कब मकर संक्रांति आएगी और क्या कुछ पूजा अर्चना रहेगी, सारी जानकारी इन्होंने दी। हमारी भी कोशिश रहती है क्या कुछ त्योहारों को लेकर चल रहा है वो आप तक पहुंचाएं। इसी के साथ आप देखते रहिए जेके फैक्ट। धन्यवाद।